आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी जनकराज को कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई तरंग उठ रही है। अगर कोई तरंग उठ ही रही है, कुछ त्याग करना अभी बाकी है, तो तू तेरा देह अभिमान का त्याग कर दे और निर्वाण को प्राप्त हो जा, मोक्ष को प्राप्त हो जा। जबकि अष्टावक्र जी को पता है कि जनकराज में कोई भी तरंग नहीं उठ रही है, फिर भी वो कसौटी ले रहे हैं कि जनकराज इनका क्या उत्तर देते हैं। तो आदमी को कुछ उलझन चाहिए, उलझा रहे, व्यस्त रहे तो ठीक मालूम पड़ता है। उलझा रहे, व्यस्त रहे तो पुरानी आदत के अनुकूल सब चलता रहता है। जब हम व्यस्त रहते हैं, हमारी आदत है कुछ ना कुछ करने की। अगर कुछ भी कार्य न कर रहे हो हम, तो कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। लेकिन कभी ऐसा पल नहीं होता कि कुछ ना कर रहे हो हम। वो तो योगियों का ऐसा पल, ऐसा समय, ऐसे आनंद में, ऐसे निर्विचार स्थिति में, वो जिसने ब्रह्म की अनुभूति की है वो ही उन स्थिति में जी सकते हैं। बाकी तो सब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। चलो कोई कार्य नहीं कर रहे तो कुछ सोच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो शुरू ही रहता है। तो यहाँ सबको एक उलझन चाहिए कि उलझे रहो। अगर कुछ न करने को बचा तो शून्य पकड़ने लगता है। वही शून्य ध्यान है, खाली छूट जाए मोक्ष उतरने लगता है। लेकिन हम शून्य को, हम आदि नहीं है ना उसमें रहने के लिए। हम आदि है उलझनों में रहने के लिए, कि हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहने में हम उनके आदि हो गए हैं। इसलिए शून्य उतरता है, लेकिन हम चुक जाते हैं। मोक्ष का तुम्हें पता ही नहीं, तुम दरवाजा बंद कर देते हो। जब भी मोक्ष कहता है जरा भीतर आने दो, तुम फिर कुछ करने में लग जाते हो। वो शून्य की स्थिति हर किसी में आती है। परमात्मा मौके पे मौका देते हैं, लेकिन उस मौके का कोई सही तरीके से कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता। मोक्ष उतरता है, शून्य उतरता है, लेकिन हम भीतर नहीं उतरते उनके साथ। हम अपना वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। परमात्मा पुकारते रह जाते हैं और हम बड़ी दूर चले जाते हैं। हम वो दरवाजा बंद कर देते हैं। मोक्ष तभी आएगा जब तुम ऐसी घड़ी में होगे जब कुछ भी नहीं कर रहे, तब अचानक उतर आता है। वह परम आशीष बरस जाता है, एकदम प्रसाद तरफ खड़ा हो जाता है। क्योंकि मोक्ष तो प्रत्येक का स्वभाव है। अब मोक्ष, मुक्ति तो प्रत्येक का स्वभाव है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा सबके अंदर है और वही आत्मा परम मुक्त है, वही आत्मा परमात्मा है, वो सबके अंदर है। तो वो सबका स्वभाव है मुक्त होना। लेकिन हम अपने से दूर हो गए हैं, इसलिए अपने स्वभाव में हमें वापस आना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने से और दूर चले जाते हैं। खोजते हैं, हम ईश्वर को ही खोजते हैं, परमात्मा की ही खोज हमारे अंदर है। लेकिन वो खोज हम हमारे भीतर नहीं करते और हम और दूर चले जाते हैं। खोज परमात्मा की ही है, खोज आनंद की ही है, खोज परम शांति की ही है। सबको ये चाहिए ना। ऐसा कौन होगा जिसे आनंद ना चाहिए? ऐसा कौन होगा जिसे शांति न चाहिए? ऐसा कौन होगा जिसे मुक्ति न चाहिए? लेकिन वो मोक्ष जब उतरता है, जब हम कुछ न कर रहे होते हैं, तब वो मोक्ष हमारे अंदर उतरता है। लेकिन तब हम हमारे भीतर के दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि आदत छूट गई है। शून्य में रहने की आदत छूट गई है। हमें हमेशा एक उलझन पसंद है कि कुछ न कुछ करो। कोई कार्य न हो करने को तो कुछ सोचो। आज तो कुछ न हो तो मोबाइल देखो, टीवी देखो। लेकिन हम खाली नहीं रह पाते। निर्विचार दशा में तो वो दशा तो संतों की होती है, और ऐसे संतों की जिसने ब्रह्म की अनुभूति की हो।
स्वयं का अनुभव हो, जिसने आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया हो, ऐसे संत की बात हो रही है। तो निर्विचार की स्थिति फक्त उनके पास है। बाकियों के पास एक पल के लिए भी कोई कुछ सोचे बिना नहीं रह पाता, वो निरंतर शुरू रहता है, लेकिन उसमें भी ईश्वर कृपा करते हैं, शून्य उतरता है, लेकिन तब हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन गुरु देखता है, अगर कोई वासना करने की थोड़ी बहुत शेष रह गई, उसको भी निपटा लो। तो जो सच्चे सदगुरु होते हैं, उनको थोड़ी भी मिलावट नहीं चाहिए, उनको पूरा शून्य चाहिए, इसमें शेष कुछ बचना ही नहीं चाहिए, पूरी तरह से शिष्य का मिट जाना, वही सदगुरु करते हैं, वही सदगुरु का कार्य है। और वो वही करने के लिए आए हैं कि वो अपने शिष्य को सदंतर पूरी तरह से शिष्य मिट जाए। हमारा मिटना ही परमात्मा का हो जाना होता है, बीच में से हमारा हटना, तो जो बाकी हम में बचता है परमात्मा। और अगर हम थोड़े से भी बचे रह गए अभी, तो फिर हम उस परमात्मा से हमारा मिलन कदापि नहीं हो सकता। और सदगुरु को हमें पूर्ण करना है, तो वो जरा भी हमारे अंदर शेष जरा भी कुछ बच गया हो तो वो नहीं चलाते, उसे पूरा शून्य चाहिए, कुछ भी बचा हुआ नहीं चाहिए। पूरी तरह से शिष्य का मिटना वही सदगुरु करते हैं। ऐसे सदगुरु जो स्वयं को जिसने मिटा दिया हो, वो सिर्फ हमें दिखता है कि ये शरीर में ये सदगुरु मेरे है, लेकिन सदगुरु को कभी शरीर नहीं समझना चाहिए। सदगुरु वो स्वयं परमात्मा बन गए हैं, उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है, लेकिन हम उस स्थिति में नहीं है, इसीलिए हमें हमारे सदगुरु हमारे जैसे लगते हैं, लेकिन वो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी जैसे वो है नहीं। तो परमात्मा और सदगुरु, इनमें कोई भेद नहीं है। और इस जगत में कोई हितकारी है, हमारा सच्चा हितकर है, तो वो होते हैं सदगुरु, कि वो हमें पूर्णतया मिटने को सिखाते हैं। इसके लिए पूर्णतया समर्पण होना चाहिए। लेकिन सदगुरु हमें अपने ही जैसे दिखते हैं, इसलिए हम पूर्णतया समर्पण नहीं कर पाते, अपना कुछ बाकी रह जाता है। और ये जो बाकी बच जाता है, इसी से हम परमात्मा से और दूर चले जाते हैं। तो जो हमारी खोज है, खोज सबकी परमात्मा है, लेकिन वो खोज गलत दिशा में है। हम परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, जबकि परमात्मा हमारे अंदर है। और जो खोया हुआ है ही नहीं, परमात्मा कोई खोया हुआ नहीं है, और हम उसे खोजते हैं। खो हम स्वयं गए हैं, परमात्मा से दूर हम स्वयं हुए हैं। तो लौटना हमें होता है, परमात्मा को नहीं। वो तो अपनी जगह अपने स्थान पर ही है, वो कहाँ नहीं है। चारों ओर उन्हीं की मौजूदगी है, अंदर या बाहर, चारों ओर उनकी ही मौजूदगी है। लेकिन हम गलत दिशा में खोजते तो है, लेकिन गलत खोज है हमारी, कि हम परमात्मा को खोजते हैं, जबकि परमात्मा खोया हुआ है ही नहीं। खोए हुए हम है, लौटना हमें पड़ेगा। लेकिन हम खोजने के लिए अपने स्वयं से और दूर चले जाते हैं, भीतर नहीं उतर पाते, और इसीलिए हम अपने शून्य को स्वीकार नहीं कर पाते, हम और दूर चले जाते हैं। तुझसे संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुलबुला, इस प्रकार आत्मा को एक जान और ऐसा जानकर मोक्ष को प्राप्त हो। ये अष्टावक्र जी जनक राज को कह रहे हैं। कैसे उलझा रहे हैं उसे? जनक राज में कोई तरंग नहीं उठ रही है, बड़े ज्ञानी है, बड़े महान है। जनक राज ने जो उद्घोषणा की है, वो सही में उनकी स्वानुभूति है। स्वयं जाग कर देखा है उन्होंने, स्वयं मिट कर देखा है उन्होंने। अपने सदगुरु अष्टावक्र जी के दर्पण में उन्होंने, जनक राज ने अपने आप को पा लिया है, कोई तरंग नहीं उठ रही है। लेकिन अगर गुरु शिष्य में ये संवाद न होता,
तो फिर ये गीता, जो अष्टवक्र जी की ये गीता जी, ये हमें प्राप्त कैसे होती? तो जब भी कोई महान व्यक्ति, जब भी कोई महात्मा कुछ बोलते हैं तो वो जन हितार्थ है, जग हितार्थ है के लिए बोलते हैं। ऐसा नहीं कि अष्टावक्र जी को पता नहीं कि मेरा शिष्य कैसा है और मेरे शिष्य ने जो उद्घोषणा की है वो सत्य है या असत्य। थोड़ा भी संदेह नहीं है, वो अपने शिष्य को जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन ये संवाद, ये जग हितार्थ है, ये दोनों संवाद कर रहे हैं। ये जो मुक्ति होती है ये बड़ी मौन घटना है, शब्दों का उसमें कोई जरूरत ही नहीं है। शब्दों में परमात्मा और अनुभूति ये निशब्द है, उनके लिए कोई शब्द बने ही नहीं है कि वो उसे शब्दों में पिरोया जाए। लेकिन फिर भी सदगुरु और संत हम पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं और उनकी अनुभूति को शब्दों में पिरोते हैं ताकि हम समझ सके, हम जान सके, हम उस मार्ग पर चल सके। इसलिए सदगुरु कृपा करते हैं, वरना इनके लिए ये अनुभूति का विषय है, स्वयं जानने का, स्वयं जागने का, स्वयं मिटने का, स्वयं खोने का विषय है। ये कोई शब्दों का विषय नहीं है। तो ये संत क्या है? ये संत का प्रेम है, ये संत की करुणा है कि निशब्द को भी वो शब्द दे देते हैं हमारे लिए, कि हम जान सके, हम सीख पाए, हम उस मार्ग पर चल पाए। इति ज्ञात्वे आत्मान मेव मेव लयम व्रज। वे कहते तू एक काम कर ले, इतना जान ले कि आत्मा सर्व के साथ एक है। अब यह ज्ञान की यात्रा शुरू करवा रहे हैं। अब ये ज्ञान की यात्रा शुरू करवा रहे हैं। इससे पहले जनक राज ने उद्घोषणा की है कि पूरे जगत में मुझे कोई दूसरा दिख नहीं रहा है। मैं देख रहा हूं कि सारी जगह, हर जगह, पूरी सृष्टि में एक ही चेतना बह रही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो जनक राज ने देख लिया है कि परमात्मा के सिवा यहाँ दूसरा किसी का अस्तित्व है ही नहीं। फिर भी अष्टावक्र जी उसे ये ज्ञान दे रहे हैं कि तू आत्मा सर्व के साथ एक है, ऐसा तू जान ले और मोक्ष को प्राप्त हो जा। अब इनसे बड़ा मोक्ष क्या होगा कि जनक राज को कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा है। वो किस हद तक परमात्मा में विलीन हो चुके हैं, उन्हें वो स्वयं को भी वो देख नहीं रहे हैं। दूसरों को तो दूर की बात है, वो स्वयं को भी नहीं देख पा रहे हैं। अभी कितने शरीर से ऊपर उठ गए, उन्हें अपना शरीर भी नहीं दिख रहा है। उन्हें पूरे जगत में एक ही चेतना, एक ही चैतन्य बहता हुआ दिख रहा है। तो यही तो है मुक्ति। अब वो किससे प्रेम करे, किससे मोह करे, किससे स्वार्थ करे, किसकी निंदा करे? कोई होना तो चाहिए। अब जनक राज को कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो सारे बंधन गिर गए। ऐसे तो कई ना समझ बैठे जो दोहराते रहते हैं बैठे बैठे कि मैं और ब्रह्म एक, मैं और ब्रह्म एक, दोहराते रहो जन्मों तक, कुछ भी न होगा। ऐसे बहुत से हैं लोग जो कहते हैं ना कि आत्मा ही ब्रह्म है, हमारे अंदर ही परमात्मा है, हम ही ब्रह्म है। लेकिन ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। कहने को तो, समझने को तो सब समझते हैं। यहाँ किसको मालूम नहीं कि ये मार्ग कौन सा मार्ग है, सत्य की राह पर चलना चाहिए। जीव मात्र का अधिकार है मुक्ति का, मुक्ति को प्राप्त करनी चाहिए। इसीलिए तो ये मानव देह मिला है। किसको नहीं पता ये, लेकिन कौन कर पाया? तो पता होने से या एक ही बात दोहराने से कुछ नहीं होता, ये करना पड़ता है। इनके लिए अपनी आलस्य छोड़नी पड़ती है। अब हम परमात्मा के लिए 5 मिनट मोबाइल नहीं छोड़ सकते, और क्या छोड़ सकते हैं हम ईश्वर के लिए? लेकिन फिर भी 2-4 माला करके हम ये समझने लगते हैं कि हम अधिकारी हो गए, कि अब परमात्मा से शिकवा करे, शिकायत करे, कुछ भी मांगे, अधिकारी बन गए। जन्म नहीं, जन्मों लग जाते हैं, सिर्फ समझने में जन्मों लग जाते हैं।
ये बड़ी ही विरल आत्माएं होती है जो एक क्षण में हो जाता है। सामने ऐसे सदगुरु चाहिए कि उस सदगुरु के दर्पण में शिष्य अपने स्वयं को पाले, स्वयं को देख ले, स्वयं को जान ले। और ये सदगुरु के दर्पण में ही हम देख सकते हैं, बिना सदगुरु के कुछ नहीं हो सकता। ये सदगुरु के दर्पण में ही हम अपने रूप को देख सकते हैं, हम परमात्मा को देख सकते हैं। तो ये बार बार अगर दोहराए कि हम ही ब्रह्म है, मेरे अंदर ही ब्रह्म है, ये तो सब जानते हैं, बड़ी सहज बात है। सब जानते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो ही सब कर रही है। अगर ये आत्मा निकल गई तो शरीर तो किसी काम का है नहीं। कौन रखता है 2 दिन भी घर में? जब आत्मा निकल जाती है, कितना भी प्रेम हो, कितना भी प्रिय हो, कौन रखता है 2 दिन भी? इस शरीर को कोई नहीं रखता। ये शरीर कुछ नहीं कर सकता बिना आत्मा के। तो वो आत्मा परमात्मा है, सब जानते हैं। लेकिन किसका कर्ता भाव गया? फिर भी सब यही मानते हैं, मैंने किया, मेरा है, मैं हूं तो परिवार चले रहा है, मैं हूं तो ऐसा है। तो ये जब तक हमारा मैंपन नहीं गिर जाता तब तक तो कुछ भी नहीं होता। और ये कब गिरता है? जब सदगुरु की कृपा हो, उन्हीं के बगैर कुछ नहीं होता। हमारा अभ्यास, हमारा परिश्रम और सदगुरु की कृपा, उनका आशीर्वाद, तभी ये हो सकता है। जिसने अंधकार ही देखा हो, उसके जीवन में सूरज की एक किरण आ जाए तो फिर क्या लगेगा कि यही मंजिल है, यही आ गया, मैं पहुंच गया मंजिल पे, मुझे मंजिल प्राप्त हो गई, यही समझेगा ना। जिसने कभी उजाले की एक किरण भी देखी ही नहीं, अंधकार में जिया हो, उनके लिए सूरज की एक किरण भी मंजिल ही लगेगी ना। लेकिन पास में सदगुरु हो तो वो कहते हैं कि अभी मंजिल बहुत दूर है, ये तो एक झलक मात्र है, ये सिर्फ एक झलक है, ये मंजिल नहीं है। तो वो फिर से खड़े करते हैं। और अगर सदगुरु न हो तो हम वहीं रुक जाते हैं, लगता है कि आ गया। तो अष्टावक्र जी ज्ञान की यात्रा शुरू करवा रहे हैं। अब दोहराते रहो जन्मों तक, कुछ भी न होगा, तोते बन जाओगे। दोहराते दोहराते ऐसी भ्रांति भी पैदा हो सकती है कि शायद मैं और ब्रह्म एक, मगर इस भ्रांति का नाम ज्ञान नहीं है। सत्य में ज्ञान क्या है? वो अनुभूति, स्वयं का अनुभव। ये हम दोहराते रहे, सबको मालूम है कि हमारे अंदर ही ब्रह्म है, लेकिन एक तोते की तरह हम ये रटते रहे कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। इससे क्या हमें ब्रह्म अनुभूति हो जाएगी? शायद ये भ्रांति में हो जाए। वो कहते हैं ना कि एक झूठ अगर 100 बार बोला जाए तो वो भी सच लगने लगता है। तो हम वो भ्रांति में, हमारे अंदर वो भ्रम हो सकता है बार बार ये दोहराने से कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन उस भ्रांति का नाम ज्ञान नहीं है। वो भ्रांति तो और उलझा देगी। अब वो कुछ न करने देगी, अब आगे बढ़ने ही नहीं देगी। इंसान को जब पता चल जाए कि सब कुछ हो गया तो वो वहीं का वहीं रुक जाएगा ना, फिर आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये भ्रांति, जब तक हम भ्रम में है तब तक ब्रह्म की अनुभूति कदापि नहीं हो सकती। और इसी भ्रम को दूर करते हैं सदगुरु। तो ये संसार है, ये एक पड़ाव है, लेकिन इस संसार को छोड़ना कोई चाहता नहीं है। ऐसे पकड़े हुए संसार को कि अगर हमारे अंदर वो शून्य उतर भी जाए तो हम और जोर से इस संसार को पकड़ लेते, क्योंकि हम डर जाते हैं कि कहीं परमात्मा की राह में आगे चल गए तो संसार कहीं छूट न जाए। और संसार का जो सुख है वो हमारे प्रत्यक्ष है, वो देखा हुआ है। हमारे अंदर का जो परम सुख है वो अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन संसार का जो ये क्षणिक सुख है वो सबको अनुभव है। इसलिए इस संसार किसी से छूटता नहीं। बातें तो करते हैं कि संसार बंधन है, छूटना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते कोई।
जब भी शून्य उतरा अंदर और जोर से हम संसार को पकड़ लेते हैं, डर जाते हैं कि कहीं छूट न जाए संसार। सब याद आने लगता है कि अभी घर है, परिवार है, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, सब कुछ है अभी मेरे पास। कौन मुक्त होना चाहता है? बातें तो सब करते हैं, लेकिन मुक्त कौन होना चाहता है? और जो सही में मुक्त होना चाहते हैं वो कभी ये शोर नहीं मचाते मुक्ति का। वो तो अभ्यास में लग जाते हैं, वो परिश्रम करते हैं, आलस्य छोड़ते हैं, सत्य की राह पर चलने लगते हैं। वो शोर नहीं करते मुक्ति का और वो मुक्ति पा लेते हैं। लेकिन जिसको मुक्त नहीं होता है, शोर वही मचाता है मुक्त होने का, जबकि सबसे ज्यादा संसार उसी ने पकड़ा होता है। दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है, इसीलिए तू निर्वाण को प्राप्त हो। अब भी वो कसौटी ले रहे हैं, अब भी जनकराज को कह रहे हैं कि ये दृश्यमान जो जगत है, जो ये हमारे दृष्टि के सामने प्रत्यक्ष ये जगत, इसे छोड़ दे, इसका त्याग कर ले और निर्वाण को प्राप्त हो जा, मुक्ति को प्राप्त हो जा। यह सब भ्रांति है, यह सब भ्रांति से जाग, निर्वाण को प्राप्त हो। यह सब सपना है, जैसे रस्सी में सांप दिखाई पड़ जाए। व्यक्तम विश्वम प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात्, यद्यपि दिखाई पड़ता है यह विश्व, फिर भी नहीं है। ऐसा ही दिखाई पड़ता जैसे रस्सी में सांप। अमले त्वयि रज्जु सर्प इव नास्ति, तुझ शुद्ध में, तुझ बुद्ध में कोई भी मल, कोई भी दोष नहीं है। अगर दोष दिखाई भी पड़ता हो तो वह भी रज्जु में सर्पवत है। एवं एव लयम व्रज, ऐसा जानकर तू लय को प्राप्त हो जा, तू निर्वाण को प्राप्त हो जा। जैसे रस्सी में भ्रांति हो जाती है हमें सर्प होने की, जबकि वो होता सर्प है, लेकिन हमें वो होती रस्सी है, लेकिन हमें भ्रांति हो जाती है कि ये सर्प है। ऐसे ही संसार की ये भ्रांति है हमारे अंदर की, ये संसार ही सब कुछ है, इसी संसार में सुख है, ये हमारी भ्रांति ही है ना। सुख किसे कहते हैं? कि वो सुख के आगे पीछे कहीं भी फिर दुख का नामो निशान न हो, लेकिन संसार के हर सुख के पीछे दुख खड़ा ही रहता है। यहाँ संसार में किसको सुख मिला? और ये सब जानते हैं, और जानते हुए भी संसार के सुख के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। उनसे आधी भी मेहनत सत्य की राह पर कर देते तो वो अपने भीतर उतर सकते। इंसान को लगता है कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, इससे मुझे सुख प्राप्त होगा। कितनी मेहनत करता है, रात दिन एक कर देता है। और जबकि ईश्वर की तरफ लौटना हो तो उनके पास आधा घंटा भी नहीं होता। अपने सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए कुछ पाना हो, रात दिन एक कर देते हैं। और फिर वो चीज पा ले तो ये सबके अनुभव होगा कि कितनी देर वो खुशी टिकती है। एक दिन, 2 दिन, फिर वही चीज मामूली बन जाती है, कोई सुख नहीं देती। पता चल जाता है कि इसमें तो कोई खुशी मिली ही नहीं, कोई सुख प्राप्त हुआ ही नहीं। इसीलिए फिर दूसरी चीज पर हमारी दृष्टि टिक जाती है कि अब ये ले लूंगा। इसी तरह पूरा जीवन निकल जाता है। फिर भी कभी हम बैठकर सोचते नहीं कि जो सुख पल भर का सुख है, उनके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। जबकि एक दिन यहाँ से सबको जाना है, जितना भी इकट्ठा करे यहाँ का यहाँ धरा रह जाएगा। और सब कहते भी है बड़े ज्ञानी होके कि साथ में क्या जाता है, तो फिर क्यों इकट्ठा करते हो? अगर साथ में कुछ नहीं जाते, जानते हैं हम लोग, तो फिर इकट्ठा करने का मतलब क्या है? लेकिन फिर भी हम करते हैं। सब जानते हैं कि हमारे अंदर ही ब्रह्म है, यह आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन फिर भी हम उसी परमात्मा को बाहर मंदिर में तो खोजने जाते हैं, बाहर खोजने जाते हैं, लेकिन भीतर किसने खोजा?
कौन उतरता है अपने भीतर जबकि जानता है? तो सब कुछ जानते हुए भी ये कितनी गहरी पकड़ है हमारी संसार की ओर कि वो छूट ही नहीं पाती। तो कितने जन्मों से, कितनी सदियों से हमारी ये आदत बन चुकी है बहिर्मुखी यात्रा की। इसीलिए इतनी इतनी पकड़ है हमारी संसार की ओर कि वो छूटने से नहीं छूटती। तो इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है, इसके लिए जीवन ऐसा जीना चाहिए, अपने से जुड़ाव होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर कितने दोष है। जब तक ये मालूम न होगा तब तक हम दोष कैसे दूर कर पाएंगे? और जब तक मन दोषों से भरा हुआ होगा तब तक वो मन निर्मल कैसे होगा? गहराई से हम कुछ सोच नहीं सकते। इसका कारण यही है कि हम पूरा जीवन मन के तल पर ही जीते हैं, मन से नीचे गहराई में कभी उतरे ही नहीं। तो सोच कहां से गहराई से आएगी? हम कहां से सोच पाएंगे इतनी गहराई से कि हम कभी अपनी गहराई में उतरे ही नहीं। बात आए दूसरे की तो कितनी गहराई में उतर जाते हैं। दूसरे के बारे में हमें कितना पता होता है, जितना उस व्यक्ति को भी उनके बारे में नहीं पता होता, उतना हम उसके अंदर इतनी गहराई से हम देख लेते हैं। कहाँ का है, कहाँ जाता है, कितना कमाता है, सब कुछ पता होता है। अगर उतना पता हम अपने भीतर कर ले कि हमारे अंदर कितने दोष है, हमारा मन क्यों एकाग्र नहीं हो सकता, हमारी बुद्धि क्यों अभी उथली उथली है, क्यों सोच नहीं पा रही है सही दिशा में जाने का। लेकिन हम दूसरों के बारे में ही सोचते 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 खुद का सोचना ही भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन हमारा है। काहे का हमारा जीवन है जब हमें हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है? क्यों जन्म मिला पता नहीं, भीतर कैसे उतरे पता नहीं, भीतर ईश्वर ने बिना मांगे कितनी शक्तियां दी है पता नहीं, वो ऊर्जा का स्रोत कहाँ है हमारे अंदर पता नहीं। जब कुछ पता ही नहीं है हमें हमारे बारे में तो ये हमारा जीवन कैसे हुआ? तो जीवन रहते ये तो पता होना चाहिए ना कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। पूरा जीवन हम ईश्वर से मांगते रहते, क्योंकि जो दिया है बिना मांगे उसका रत्ती भर ख्याल नहीं। जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने इतने ब्रह्मांड बनाए, इतने लोक बनाए, वो सर्जनहार अपने पूरी शक्तियों के साथ हमारे अंदर विराजमान है। लेकिन हमें हमारी शक्ति का पता ही नहीं। वो दिव्यता, वो दिव्य प्रकाश हमारे अंदर है, हमें पता नहीं। वो चैतन्य हर पल हमें एक दिव्य संदेश दे रहा है, वो मार्ग दिखा रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पाते। बाहर की आवाज सुनने में हम इतने खो गए हैं कि अपने ही भीतर की आवाज हम सुन नहीं पाते। तो हम अपने से जितना अनजान बने बैठे हैं, तो फिर हम अपने भीतर कब उतर पाएंगे? इतने जन्म तो ले लिए, अभी भी कुछ बाकी रहा होगा, तभी तो वापस जन्म हुआ है ना ये। तो और कितने जन्म लगेंगे हमें कि हम अपने भीतर झांक सके, हम अपने से जुड़ सके। जितना हम दूसरों से जुड़ जाते हैं, जितना इस संसार से जुड़े हुए हैं हम, उनसे आधा भी अगर हम अपने आप से जुड़ जाए तो बहुत कुछ पता लग सकता है हमें हमारा। और जानना हमें स्वयं को ही है। परमात्मा कहीं खोया हुआ नहीं है, वो हमारे अंदर है। स्वयं को जानते ही परमात्मा को जान लिया जाएगा, क्योंकि उसी परम अंश के हम अंशी है। स्वयं को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया। और वो अनुभूति करके अगर कहे कि अहम ब्रह्मास्मि,
तो वो अहंकार नहीं होगी, वो एक भ्रांति नहीं होगी, वो अनुभव होगा कि स्वयं जाना है। लेकिन अगर तोते की तरह हम रटते जाए कि हम ब्रह्मास्मि, तो क्या ब्रह्म की अनुभूति होगी? तो वो कोई ज्ञान नहीं है, वो भ्रम है, वो भ्रांति है। और इसी भ्रांति से तो जागना है हमें। ऐसी बहुत सी भ्रांति में जी रहे हैं हम, इसी भ्रांति को छोड़ना है हमें। जब तक ये भ्रम नहीं छूटेगा तब तक ब्रह्म की दिशा में एक कदम भी न उठा पाएंगे। तो आगे जनक राज इनका क्या उत्तर देते हैं, ये अब हम कल के वीडियो में देखेंगे। अब वो सदगुरु कैसे पकड़ रहे हैं। अगर जनक राज कह दे कि एक भी तरंग नहीं उठ रही है मेरे अंदर, तो सदगुरु को एक तरह से वो झूठे है ऐसी बात हो जाएगी ना। अब जनकराज ये भी नहीं कह सकते कि नहीं, आपको नहीं ये मालूम हुआ, मेरे अंदर कोई तरंग नहीं उठ रही है। और अगर कह दे कि हाँ आप सत्य कह रहे हैं, मेरे अंदर तरंग उठ रही है, तो फिर जो जनकराज ने उद्घोषणा की है वो झूठी हो जाएगी। तो अब जनकराज क्या उत्तर देंगे वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो जय गुरुदेव, आदेश आदेश, जय गिरनारी।